हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में इंसान के लिए पैसा ज्यादा मायने रखता है, खास तौर पर जब उसे अपनी आवश्यकताओं और अपनी जरूरतों को पूरा करना हो। ऐसे में इंसान अपनी आवश्यकताओं के आगे अपने वैल्यूज, अपनी संस्कृति को भी दांव पर रखकर दूसरे इंसान के हक के पैसों पर भी अधिकार जमा लेता है। हमारी आज की मूवी की कहानी भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैं इम्तियाज अंसारी आपका आप ही के चैनल फिल्मी रिकेप्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। मणिकम, जो एक ईमानदार लॉटरी विक्रेता है, अपने परिवार की देखभाल करता है। उसकी बेटी को बोलने की समस्या होती है। साथ ही मणिकम ने कुछ लोगों से पैसे उधार ले रखे होते हैं। ऐसे में उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में एक बूढ़ा व्यक्ति उससे उधार में टिकट लेकर उसके यहाँ रखवाता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति के टिकट को पहला प्राइस 1.5 करोड़ रुपए का लगता है। मरकम यह बात अपनी पत्नी को कॉल पर बताता है कि कल उसने एक बूढ़े व्यक्ति को टिकट दिया था, पर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे टिकट के पैसे नहीं दिए और उस बूढ़े व्यक्ति के टिकट को फर्स्ट प्राइस 1.5 करोड़ रुपए का लगा है। अब आगे यह जानने के बाद कि बूढ़े व्यक्ति ने टिकट के पैसे नहीं दिए हैं, मरकम की पत्नी और उसका पूरा परिवार पुलिस के जरिए मरकम को रोकने के प्रयास में लग जाता है। अब पार्ट 2 की कहानी। मरकम एक दूसरे बस से उस बूढ़े व्यक्ति के यहाँ जाने के लिए निकलता है। इधर एसआई राजेंद्रन अपनी जीप से मणिकम की बस की तरफ बढ़ता है। सुमति की दोनों बेटियां स्कूल से घर आ जाती हैं। तब सुमति छोटी बेटी वनाथी से मणिकम की स्पीकर कॉल पे बात कराती है। वनाथी अपने पिता मणिकम को कहती है कि घर लौट आइए पापा। इस पर मणिकम कहता है, जब मणिकम 18 वर्ष का था तो वह अनाथ था। वो चोरियां क्या करता था। उसने भाई नाम के लॉटरी टिकट विक्रेता के पैसे चुराए थे। कुछ समय बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब भाई आया तो उसने मणिकम को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मणिकम को छोड़ दिया। मणिकम ने भाई से पूछा कि आपने तो मुझे पहचान लिया था, फिर पुलिस को आपने बताया क्यों नहीं। भाई ने कहा, तुम्हें जरूरत थी इसलिए तुमने पैसे चुराए, कोई बात नहीं। ये सुनकर मणिकम रो पड़ा। तब मणिकम ने भाई को उसके पैसे लौटाने के बारे में सोचा। कुछ दिनों बाद वह भाई के पास आया और मणिकम ने बताया कि चोर का ठप्पा लग जाने के कारण कोई काम नहीं दे रहा है। मणिकम ने भाई के लॉटरी बेचने के काम को शुरू किया। इस तरह से मणिकम की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन 6 महीने के बाद पुलिस ने उसे एक चोरी के केस के शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। भाई उसे छुड़ाने के लिए दौड़े। वह गिर गए, उनका सर पत्थर से टकरा गया और उनकी मृत्यु हो गई। मोबाइल स्पीकर पर होता है। सुमति और सभी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। मणिकम पूरी बात अपनी बेटी को बताने के बाद पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए बेटी। वनाथी कहती है कि आप टिकट उस बूढ़े व्यक्ति को देकर आना पापा। मणिकम भरी आंखों से खुश होता है। मणिकम इडुक्की से ठीक पहले उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है और बस रुकवाता है। तभी पुलिस मणिकम को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस मणिकम की पिटाई कर उसके हाथ बांधकर बैठा देती है। एसआई राजेंद्रन को कॉल करके बताया जाता है कि मणिकम पकड़ा गया। राजेंद्रन वहां पहुंचता है तो देखता है कि मणिकम ने अपनी रस्सी छुड़ाकर वहां से जा चुका है। पुलिस उसे आसपास ढूंढती है। इधर बूढ़े व्यक्ति की गर्भवती बेटी वल्ली घर में चुपके से जहर खाने वाली होती है। तभी घर के बाहर बूढ़े व्यक्ति से मणिकम मिलता है और बताता है कि सर, आपके लॉटरी टिकट को पूरे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। अब आप करोड़पति हैं। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी काफी खुश होते हैं। वल्ली भी ये सुनकर बाहर आ जाती है। उसकी पत्नी पूरे क्षेत्र को शोर करके बताती है कि उसे 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी है। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग मोबाइल से मणिकम की वीडियो बनाते हैं। लोगों की भीड़ देखकर पुलिस वहां से चुपके से निकल जाती है। बूढ़ा मणिकम से कहता है कि मैंने इस टिकट को खरीदा नहीं, बस रखा था, इसलिए इसमें आधा हिस्सा आपका है। पर मणिकम कहता है, नहीं, जब मैंने ये टिकट आपके लिए रखा तभी से यह पूरा आपका ही है। यह कहकर मणिकम वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद मणिकम की ईमानदारी की वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लोग मणिकम की ईमानदारी की खूब सराहना करते हैं। सभी एक्टर और राजनेता मणिकम को आदर्श व्यक्ति बताते हैं। मणिकम सेलिब्रिटी की तरह माना जाने लगता है। मणिकम जब घर पहुंचता है तो उसे स्पेशल रूप से एसआई राजेंद्रन सीएम से मिलवाने के लिए ले जाता है। सीएम के यहाँ मणिकम और उसकी फैमिली मौजूद होती है। सीएम मणिकम को बधाई देते हैं। वह मणिकम को फ्लैट, उसकी बेटी के इलाज के लिए पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने और बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की जानकारी मणिकम को देते हैं।
मरकम कहता है कि उसने तो बस अपना काम किया है। तो सीएम कहते हैं कि हम भी अपना काम कर रहे हैं। मरकम जब बाहर आता है तो मीडिया मरकम से सवाल करती है। इस पर मरकम कहता है कि उसने जो किया है ये उसका धर्म था, पर आज के समय में लगता है कि धर्म को पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात है। तभी आप सभी लोग मुझे इतना बड़ा मान रहे हैं। इधर बूढ़ा व्यक्ति धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी हॉस्पिटल खोलने की मदद के लिए देने की बात करता है। दोस्तों, यहाँ पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।